FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, मुंह पगा खुर पगा रोग, यानी कि मुंह और खुरों में होने वाला रोग। ये रोग जो जिनके खुर है वो दो भागों में डिवाइड होते हैं, यानी जिनके खुर के बीच में जगह होती है, विभाजित खुर होते हैं, उन जो जानवर होते हैं उन सब में ये एफएमडी रोग हो सकता है, जिसमें अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी कि अपने मुख्य सभी जो पालतू पशु अपने घर पर अपने दूध के लिए, मांस के लिए पालते हैं, उन सभी में ये रोग हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नई क्लास के अंदर, जिसमें अपने आज एफएमडी रोग के बारे में A to Z यानी पूरी बारीकी से अध्ययन करेंगे। यह रोग क्यों होता है, हो जाए तो इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे हम, और हो गया मान लो तो इसका इलाज कैसे करना है, मुंह के छालों का कैसे करना है, और खुर में जो छाले हो गए उनका कैसे इलाज करना है, प्लस इसकी वैक्सीन कौन सी आती है जो रोग होने से पहले अपने को देनी चाहिए, और क्या क्या सावधानी कौन से मौसम में ज्यादा होता है। यानी पूरा बारीकी से इस वीडियो में अपने एफएमडी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको एक सेकंड का भी मिस नहीं करना है, बहुत छोटा सा वीडियो शुरू से लगाकर लास्ट तक पूरा देखना है, ताकि हो सकता है एक स्टेप अगर आपने छोड़ दी, उसी की आपको जरूरत पड़ गई तो ये नॉलेज लेना बेकार हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। एक बार वीडियो को नीचे लाइक कर लीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहे। अपने पहले जो रोग है वो फिड़किया रोग हो गया था, अपना पीपीआर हो गया था, और आज अपना एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, खुर पगा मुंह पगा रोग होता है। तो दोस्तों ये रोग सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में होता है। कॉमन सी बात है, बारिश का मौसम होगा तो जमीन है वो गिल्ली होगी, और जमीन गिल्ली होगी तो अपने जो इन्फेक्शन है खुर के बीच में वो होगा, और मुंह के ऊपर भी क्या कि गिल्ला घास वगैरह होगा तो उसके मुंह के ऊपर भी जो छोटे मोटे जीवाणु कीटाणु है वो मुंह पर लगेंगे ज्यादा, तो इसकी वजह से ये रोग हो जाता है। ये भी एक वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है दोस्तों। तो ये भयंकर छूत की बीमारी है। ये मान लीजिए अगर आपके फार्म पर ये बीमारी आ गई है तो पूरे गांव में ये बीमारी फैलने का पूरा पूरा आसार है। गांव में अगर बीमारी घुस गई एफएमडी रोग किसी के घर में, तो वहां आने जाने वाले लोग हैं वो उसके जो वायरस हैं उनको दूसरे घरों में ट्रांसफर कर देंगे, और पूरे गांव में एक महामारी की तरह एफएमडी बीमारी आ जाती है। जैसे आजकल इंसानों में चल रही है ना आंखों का रोग, तो एक दूसरे इंसान से कांटेक्ट करने पर वो आगे से आगे फैल जाती है। तो वायरस का यही तो नुकसान है कि वो संक्रामक होता है और एक दूसरे से वो लग जाता है, और ये बीमारी आगे से आगे फैल जाती है। दो फाड़ वाले सभी खुरों वाले पगों में जो पशु हैं उन सब में हो सकती है। मैंने आपको बता दिया, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, चारों में एफएमडी रोग है वो होता है, और इतना खतरनाक होता है दोस्तों कि क्या क्या नुकसान होते हैं इसके। पहले अपने लक्षण के बारे में बात करेंगे, एफएमडी रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं, इन्हें अपने कैसे पहचानेंगे कि एफएमडी रोग हो गया अपने पशु में। तो क्या लक्षण है, सबसे पहले तो उसको बुखार आएगी। वो बुखार कितनी आएगी, 104 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको बुखार आएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो यानी तेज बुखार आएगी उसको। इसके बाद में जीभ पर उसके फाले हो जाएंगे, जिनको आप छाले भी बोलते हो, फपोले भी बोलते हो, फाले भी बोलते हो, छाले भी बोलते हो, ठीक है। उसके जीभ के ऊपर, जीभ है वो लाल हो जाएगी, एकदम छाले हो जाएंगे जीभ के ऊपर। बाद में वो छाले फट जाते हैं, यानी जो छाले फट जाते हैं और बड़े घाव बन जाते हैं जीभ के ऊपर। जीभ लाल व सूजन हो जाता है, यानी जीभ है वो लाल कलर की हो जाएगी, सूजन आ जाएगा उसके ऊपर। जीभ के छाले फटने पर बुखार है वो थोड़ी कम होती है उस समय, यानी कि जैसे सबसे पहले बुखार आया, छालों का जोर होगा तो बुखार आएगा, और वो फले फटेंगे उस समय बुखार है वो थोड़ी डाउन आएगी। घाव के कारण खाना पीना पशु बंद कर देता है, यानी मुंह में छाले हो गए, उसका जो इनपुट है वो बंद हो गया, खराब हो गया, तो खाना कैसे खाएगा, तो वो खाना खा ही नहीं पाएगा एफएमडी रोग में, ठीक है। और खुरों के बीच घाव से चलना फिरना भी पशु आपका बंद कर देता है। जो खुर होते हैं, जैसे दो ये खुर हैं, इनके बीच में ये जगह होती है, बीच वाली दो फाड़ वाले जो खुर होते हैं, ये जगह में क्या है, अंदर इन्फेक्शन होकर घाव हो जाता है। आपको दिखता नहीं है, बाहर से देखते हो कि पशु लंगड़ा के क्यों चल रहा है, दरअसल वो लंगड़ा के इसलिए चल रहा है कि उसके वो एफएमडी रोग है वो पैरों में हो गया है। आपने क्यों होता है, मैं ये भी कारण बताऊंगा आपको, पूरा विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से देखना आप। लंगड़ाकर पशु चलने लग जाता है, और गर्भपात भी, अगर आपकी गर्भ धारण की हुई बकरी है या पशु है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है,
तो पूरी संभावना है कि उनका समय से पहले गर्भपात हो जाता है, क्योंकि खाना नहीं खाई पाएगी, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी की वजह से वो गर्भपात हो जाता है। दुधारू पशु का दूध कम हो जाता है, दूध सूख जाता है दोस्तों पशु का, चाहे कोई भी पशु हो, एफएमडी रोग होने के बाद दूध बिल्कुल कम हो जाता है। प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, यानी वो ज्ञापन होने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है बीमारी होने के बाद, यानी वो जो पशु आपका लेट जाके ज्ञापन होगा, जो ज्ञापन है वो होगा और लेट ही उसका बच्चा जन्म लेगा, यानी उसकी प्रजनन क्षमता, क्योंकि शरीर में कमी आ गई, कमजोरी आ गई, वो बीमारी से जूझ रहा है, तो बीमारी होने के बाद भी है ना वो काफी टाइम तक वो हिट में नहीं आएगा पशु, तो ये भी नुकसान होता है इसका दोस्तों। तो ये बीमारी, ये तो लक्षण हो गए। अब अपने को करना क्या है दोस्तों, अगर ये बीमारी हो जाए तो क्या करना है, और बीमारी होने से पहले क्या करना है। पहले अपने ये देखेंगे अगर बीमारी हो गई अपने पशु में तो बहुत ध्यान से देखना, मुंह का अलग इलाज बताऊंगा और पैरों का इलाज अलग बताऊंगा, आप घर पर ही इन सब का इलाज कर सकते हो। तो क्या 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 इलाज करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि वायरस जनित रोग है इसलिए इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है होने के बाद, लेकिन अपने को क्या करना है, लक्षणों के आधार पर इसका इलाज शुरू कर देना है। बुखार आई तो बुखार का जो गोली दवाई इंजेक्शन है वो दे देंगे, बुखार का दे देंगे, और जो छालों पर घाव है तो उसकी वजह से उसकी साफ सफाई करेंगे, उसको एंटीबायोटिक देंगे, वो पूरी चर्चा करेंगे अपने। सबसे पहले आपको मुंह का इलाज बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत बारीकी से यहां समझने वाली बात है कि मुंह का इलाज कैसे करना है। 1% फिटकरी, फिटकरी सभी जानते हो आप, व्हाइट कलर की फिटकरी आती है, तो एक भाग वो फिटकरी का ले लो, और थोड़ा सा उसमें क्या पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 भी बोलते हैं, लाल दवा भी बोलते हैं, बहुत सस्ती आती है दोस्तों, लाल दवा आती है, उसको पानी में डालते ही वो पूरा पानी लाल हो जाता है, उससे घाव वगैरह को धोने के लिए काम में लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, फिटकरी और जो लाल दवा उन दोनों को पानी में मिला लेना है। कितना मिलाना है, जैसे 2000 ml पानी है अपना, तो 1 ml इनकी फिटकरी और लाल दवा की मात्रा मिलानी है। 2000 ml का मतलब हो गया 2 लीटर पानी, ठीक है, और 2 लीटर पानी में ये मान लो कि 1 ml फिटकरी और लाल दवा है, ये आप मिला सकते हो। वो पानी का घोल तैयार हो गया अपना, ठीक है ना। उस पानी से क्या है कि जो मुंह के जो घाव है उनको आपको साफ करना है, धोना है। रुई ले लो आप, रुई पानी में डबो डबो के उससे उसके मुंह के घाव है वो छाले पूरे साफ करो आप, ऊपर बाहर जो हो गए वो सब साफ कर दो, ओठों के ऊपर भी साफ कर दो आप, उनको अच्छी तरह से साफ कर दो घावों को, ठीक है। अब आप चाहते हो कि घाव साफ हो गए, घाव जल्दी ठीक हो जाए, तो अब तो ये तो सफाई हुई है दोस्तों, अभी छालों का अपने साफ किया, चाहे बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह बाहर लगे हुए, धूल मिट्टी, वो पूरा साफ हो गया। अब उस पर दवाई लगानी है, क्या लगानी है देखो, बोरोग्लिसरीन का मलहम तैयार करेंगे अपने, बोरोग्लिसरीन का मलहम यानी पेस्ट तैयार करेंगे। उसमें क्या क्या मिलाएंगे, 1 ग्राम बोरिक एसिड पाउडर, एक पाउडर आता है बोरिक एसिड के नाम से, तो 1 ग्राम वो पाउडर ले लो, और 60 ml ग्लिसरीन ले लो। ग्लिसरीन आती है दोस्तों जो मुंह के छालों में भी अपने भी काम में लेते हैं, वो ग्लिसरीन की शीशी मिल जाती है आपको, कहीं भी ले आओ, 60 ml वो ले लो, ठीक है ना। 2 चीज हो गई, यानी कि एक तो 1 ग्राम बोरिक एसिड का पाउडर हो गया, प्लस उसमें ग्लिसरीन, यानी आटे में जैसे पानी मिलाते हैं वैसे इसमें ये 60 ml ग्लिसरीन मिला के उसका पेस्ट बना लो, और पेस्ट बना के वो पेस्ट है वो उसके छालों के ऊपर, पूरे होठों पर, उन सब पर लगाओ। धोने के बाद, लाल दवा से और फिटकरी से धोने के बाद ये पेस्ट अपने को लगाना है। ये दवाई आप खुद जाके बाजार से लेके आ सकते हो, ठीक है, और लगा दिया। अब क्या है कि उसके घाव मुंह के बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे दोस्तों, यानी ये इलाज अगर आपने घर पर कर लिया जल्दी होते ही, तो जल्द से जल्द आपका पशु रिकवर हो जाएगा। इससे मरते कम है एफएमडी रोग में, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा होता है पशुपालक को। क्यों, इसका इलाज महंगा है दोस्तों, बीमारी हो जाए तो ये जो ऊपर वाला इलाज है ना, इसके बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, और प्लस पशु है वो उसका दूध से चला जाता है, आगे ज्ञापन होने में, हिट में आने में टाइम लग जाता है, वो पशु कमजोर हो जाता है, इन उसको रिकवर होने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, तो किसान को बहुत ज्यादा आर्थिक हानि होती है। मृत्यु दर कम है, मृत्यु दर अगर ध्यान नहीं दें, ये साफ सफाई नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होकर पशु मर भी सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद पशु बच जाएगा। वो फिड़किया और पीपीआर की तरह नहीं है, लेकिन इसमें आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना मुंह का घाव। अब अपने बात करते हैं पैरों की छालों का क्या करेंगे दोस्तों। पैरों का छालों का अलग इलाज है, 2% तूंत बोलते हैं जिसको, या कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ठीक है ना। CuSO4 कॉपर सल्फेट का घोल आता है, वो जाके आप दुकान से लेके आ सकते हैं। उसके जो पानी से आपको घाव है वो साफ करने,
ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसको पानी में मिला के हल्का सा, और उसके जो पैर के घाव है साफ, लाल दवा से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिटकड़ी लाल दवा पानी, उससे भी साफ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे साफ करके एकदम, अब लगाना क्या है दोस्तों उसके ऊपर, दो तीन चीजें बताऊंगा मैं, उनमें से कोई भी चीज आपको मिल जाए तो आप लगा सकते हो। जैसे एक इमाक्स नाम से दवाई आती है, वो भी लगा सकते हो आप। एक ड्रमोसेप्ट नाम से एक दवाई आती है, वो भी लगा सकते हो। एक सोरिन नाम से दवाई आती है, इन तीनों में से कोई भी मिल जाए वो लगा सकते हो। ये तो गया पेस्ट लगाने की बात, यानी उस पर वो लगा दिया। अब दोस्तों मक्खी बैठेंगी, सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि ये घाव होता है, मक्खी बैठेंगी। लेकिन मक्खी का रामबाण इलाज बता दूंगा आपको, मक्खियां बैठेंगी नहीं, क्योंकि मक्खी है वो ऊपर बैठेंगी, कीटाणु लार्वा है वो उसके अंदर छोड़ेंगी, और जिससे इंफेक्शन और ज्यादा फैलेगा। तो मक्खी ना बैठे इसके लिए क्या करना दोस्तों, सबसे बेस्ट है तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल आता है ना, वो लाके आप उस पर लगा दो। इसके अलावा आप तीन चार चीज मिला के लगाओगे तो घाव भी जल्दी ठीक होंगे। क्या क्या मिला सकते हो उसमें, एक भाग आपने तारपीन का तेल ले लिया, एक भाग आपने यूकेलिप्टस का तेल आता है, वो भी आप अगर मिल जाए तो ले सकते हो। 20 भाग आपने तिल का या नारियल का, इन दोनों में से एक 20% है, इसका भाग ले लो। यानी इन तीनों को मिला के और 2-3 बार दिन में घाव पर लगाओ, तो मक्खियां भी नहीं बैठेंगी और घाव भी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर मान लो ये तीनों तेल आपको नहीं मिल रहे तो केवल तारपीन का तेल भी लगा सकते हो, जिससे मक्खियां नहीं बैठेंगी। और पेस्ट के रूप में आप इन तीनों में से कोई भी एक क्रीम मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, दवाई मिल जाएगी, वो उसको लाके लगा दो आप, एक कोई सी भी एक लिया हो इनमें से, और जो तारपीन का तेल है वो भी लगा दो। अच्छा, तारपीन का तेल लगाने से एक ये और फायदा, अगर कीड़े पड़ गए हैं खुर के अंदर तो वो कीड़े बाहर निकल आएंगे। तारपीन का तेल लगा के आप देखोगे ना, तो कीड़े ऐसे जुड़बड़ाते उसमें उसके अंदर दिखाई देंगे, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो कीड़ों को, ठीक है ना। सीधा कीड़ा कभी मत निकालना, तारपीन का तेल लगाओगे तो वो जगह छोड़ देगा अपनी और बाहर आने की कोशिश करेगा, तो आप कीड़ों को निकाल सकते हो पैरों में से आराम से। मतलब बहुत ही जीवाणुनाशक मलहम है ये, जो मैंने जो खुर का इलाज बताया है वो। फिनाइल का उपयोग कभी नहीं करना है दोस्तों। कई बार इलाज में कोई नेट पर कोई सर्च कर लेता है कि फिनाइल का उपयोग करो, फिनाइल का उपयोग नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि उसका कोई फिक्स साल्ट नहीं होता, उसमें कुछ भी मिलके आ सकता है फिनाइल में, और लगाओगे तो नुकसान हो सकता है, उससे एलर्जी हो सकती है, पशु को इन्फेक्शन, मतलब और ज्यादा एलर्जी उसके अंदर ब्लड के अंदर जा सकती है, यानी नुकसान हो सकता है फिनाइल से। अब अपने को क्या करना है, घाव अपना ओपन है, दवाइयां वगैरह लगा रहे हैं, अब दवाई भी तो देनी पड़ेगी। अभी ये तो अपना ऊपर का ट्रीटमेंट है, पेट में तो अभी कुछ दिया ही नहीं अपने, ये तो घाव के ऊपर ही अपने साफ सफाई कर रहे हैं। मुंह के जो छाले हैं उनकी साफ सफाई कर ली फिटकड़ी से, इनसे लाल दवा से, और वो पेस्ट है वो भी लगा दिया अपने लाके, और पैरों का भी इलाज कर लिया। पेट के अंदर तो कुछ गया ही नहीं, जब तक खून के अंदर ताकत नहीं आएगी तब तक वो रोगों से कैसे लड़ेगा। तो अपने को इसके लिए क्या करना है, जीवाणु और अन्य जो जीवाणु बैक्टीरिया हैं वो उस पर हमला न करें, प्लस घाव को जल्दी ठीक करने के लिए अपने को ये क्या करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के इंजेक्शन आते हैं। कौन कौन से, हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं, डॉक्टर अपने आप लगा देगा, लेकिन ये मान लो आपके वहां डॉक्टर नहीं है, आप खुद मतलब उसमें एक्सपर्ट होना चाहते हो, तो आप खुद लाके इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन के नाम बताऊंगा, ऐसे और भी आते हैं लेकिन मैं 3 बता रहा हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एक ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है, एक एम्पिसिलिन जो इंजेक्शन आता है, एक स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन ये इंजेक्शन, यानी तीनों में से कोई भी इंजेक्शन मिल जाए तो आप लगभग 4 से 5 दिन तक आप ये इंजेक्शन दे सकते हो, जिससे उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, अंदर से ताकत आएगी, यानी वो घावों को भरने के लिए, अन्य कीटाणु उस पर हमला न करे उसके लिए। अब ये तो हो गया दोस्तों, मतलब अपने मुंह का इलाज हो गया, पैर का इलाज हो गया, अपने शरीर के अंदर। अच्छा, ये जो इंजेक्शन है ना, ये आप जो चमड़ी है उसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मांसपेशी उसमें लगता है। इसके बाद में बात करते हैं बुखार के लिए, क्योंकि बुखार भी आती है इसमें, बुखार लगातार आती है, थोड़े छाले फूटेंगे उस समय थोड़ी कम आएगी, कम हो जाएगी, लेकिन फिर वो दोबारा है वो तेज हो जाएगी। तो उसके लिए आपको मैं 3 बता देता हूं, हो सकता है आपके यहां मिल भी जाए, न मिले, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं वो मिल जाती हैं। एक तो नोवलजीन नाम से दवाई आती है, या फिर आपको बोलिन नाम से दवाई आती है, या फिर वेल्जीनेट नाम से दवाई आती है। 2 से 3 मिली दवाई इंजेक्शन के द्वारा मांसपेशी में लगा सकते हो आप, इससे उसको बुखार नहीं आएगा। हल्का बुखार है तो चल सकता है, लेकिन एक ट्रीटमेंट बता दिया दोस्तों। ये इसीलिए तो कहता हूं कि ये बीमार होने के बाद इलाज है ये बहुत महंगा हो जाता है। इससे बचने के लिए ये नहीं सारा खर्चा जितना मैंने जो परेशानी बताई है, अब मेरे कहने में बहुत आसान लगा है, हाँ इतना इलाज कर लेंगे, लेकिन जब पशु बीमार होगा ना तो एक एक मिनट किसान के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी आए ना तो सर क्या करें, उसका भी इलाज है, आएगी नहीं बीमारी,
उसके लिए आपको क्या करना है, बारिश के सीजन से 1.5-2 महीने पहले, अपने लगभग ये मानो कि जून लास्ट में बारिश शुरू होती है, कहीं अपने केरल तट है, इधर है मानसून जल्दी आ जाता है, 15 जून के लगभग आ जाता है, राजस्थान हरियाणा इस तरफ है, अभी ये 20-22 जून के लगभग आता है, यानी अपने बारिश से लगभग 1.5-2 महीने पहले अप्रैल में अपने इसका रक्षा ओवेक नाम से दवाई आती है, रक्षा ओवेक, ठीक है, ये रक्षा ओवेक नाम से दवाई आती है। ये दवाई लाके आप 1 मिली 1 ml पर पशु को मांसपेशी में आप दे सकते हो। जैसे अपने रक्षा पीपीआर आया था ना, वैसे ये रक्षा ओवेक के नाम से दवाई आती है। रक्षा ईटी भी आती है, रक्षा ईटी प्लस टीटी भी आती है, वो अपने एंट्रोटॉक्समी के लिए, फिड़किया के लिए। रक्षा पीपीआर है वो अपने पीपीआर के लिए, और रक्षा ओवेक है ये अपने एफएमडी के लिए, फुट एंड माउथ डिजीज के लिए। सरकारी हॉस्पिटलों में ये दवाई है वो लगभग फ्री मिल जाती है, और फ्रीज के अंदर रख, वो लाने कैसे है वो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, वो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान उसी का रखना है, कोल्ड चैन इस टिक्के की टूटनी नहीं चाहिए, ये धूप में नहीं आना चाहिए। एक कमेंट आया था कि सर मैंने सरकारी डॉक्टर से वो लगवाया था, तो वो सीधा ही लेके आए थे इंजेक्शन, वो कह रहे थे, मेरा वीडियो देखा हुआ था उसका किसान का, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब इसको तो आप ऐसे ही लेके आ गए, इसकी कोल्ड चैन तो टूट गई। बोले सरकारी इंजेक्शन है, ये थोड़ा गर्मी में भी काम करता है, तो ये जी बनाने के लिए, मन बनाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन देखो बैक्टीरिया कीटाणु को ये पता नहीं होता कि मैं सरकारी हूं या प्राइवेट हूं, वो तो उसकी तासीर होती है, उस हिसाब से वर्क करेगा। तो देख लो ये चीज भी होती है, आप खुद जागरूक नहीं रहोगे तब तक आपको कभी भी मतलब नुकसान हो सकता है। दोस्तों मेरे वीडियो आप जरूर देखा करो, और अब तो अपना जो ऐप है वो 2-4 दिन में लॉन्च हो जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर, निसार इंडियन के नाम से। ये चिंता मत करो, बोलते हैं कि सर नोट्स, इन सब के नोट्स चाहिए, तो वो अपने प्ले स्टोर में जो ऐप होगा उसमें ये नोट्स सारे डाल देंगे, ठीक है, वो तैयारी चल रही है, उस पर डाल देंगे, 3-4 दिन में आ जाएगा प्ले स्टोर में। आप निसार इंडियन नाम से सर्च करोगे तो ऐप मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन आ रहा है। ये होगी रक्षा ओवेक के नाम से, ठीक है, 1 मिली मास के अंदर लगाना है। तो दोस्तों ये जो मैंने जो तरीका बताया है, अब ये देखो कि एफएमडी रोग किस कारण से होता है, इसको होने से कैसे रोके आप, इसके कारण बताऊंगा। दोस्तों ये बताना बहुत जरूरी है कि सर ये बीमारी हो ही ना, इसके लिए अपने को कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बताइए जिससे हो ना। मैं 4-5 चीज आपको ऐसी बताऊंगा जिसकी वजह से आप इस रोग से आराम से बच सकते हो। जैसे एक तो टीकाकरण वाला होगा, वो तो मैंने बता दिया, रक्षा ओवेक का वो आप 2-3 महीने पहले हर साल आप लगा दो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, साल में 2 बार अपने फार्म की जो मिट्टी है वो आप चेंज करो। दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, फार्म की मिट्टी को चेंज करो, यानी 6 महीने तक वो मिट्टी को यूज करो। फिर आप ये मान लो कि 4 आंगल या 5 आंगल मिट्टी है वो ऊपर से कुचर के एक तरफ इकट्ठा कर लो और वो बाहर गिरवा दो, और नई मिट्टी है वो लाके उसके अंदर 4-5 आंगल मिट्टी है वो दोबारा बिछा दो आप, जहां बकरियां परमानेंट रहती हैं। ये तो गए मिट्टी चेंज करने काम। अब 6 महीने तो वो मिट्टी यूज करेंगे अपने, एक बार डलाई हुई। अब 6 महीने अपने को क्या ट्रीटमेंट करना है, एक सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि उसमें कम से कम 7 दिन से एक बार जो चुन्ना आता है ना, कड़ी जिसको बोलते हैं, भुजा हुआ चुन्ना या कड़ी बोलते हैं अपने, उस चुन्ने का आप बहुत सस्ती आती है, 3-4 रुपए किलो केजी आ जाती है, यानी 10 किलो का कट्टा है वो बहुत ही सस्ता 40 से 50 रुपए में आ जाता है। तो भुजा हुआ चुन्ना कड़ी लाके आप 70 का आ जाएगा, 80 का आ जाएगा। अब कई पकड़ के बैठ जाएंगे, सर आपने कहां से रेट देख लिया, मारते हैं 80 का है। अरे कोई फिक्स नहीं है, मैंने बता दिया, आइडिया बता दिया, सस्ती है, ज्यादा महंगी नहीं है। यानी सप्ताह में एक बार वो चुन्ने का छिड़काव वहां पे थोड़ा दीवारों पर और जमीन के ऊपर जहां पर बकरियां बैठती है, कब बकरी बैठी है तब नहीं डालना है, सांस के द्वारा अंदर चला जाएगा, इनहेल कर लेंगे वो। बकरियों को बाहर चराने घुमाने या बाहर बाड़े में आप निकालो और खाली करो उस जगह को, और खाली करके पहले उसकी साफ सफाई कर लो आप। ऐसा नहीं हो कि चुन्ना छिड़क दिया उसके बाद झाड़ू लगा रहे हो, तो क्या फायदा हुआ चुनने का। आप उसकी मेंगनी वगैरह है वो पूरी तरह साफ करके आराम से, कोई गिल्ली मिट्टी है थोड़ी सी कुचल के निकाल दो, सूख के डाल दो वहां पर, फिर उसके बाद चुन्ने का छिड़काव करो, और घंटे 2 घंटे बकरियों को बाहर ही रहने दो आप, ठीक है ना। वो चुनने से क्या, एक तो जो आपके मतलब स्मेल आती है, जो बकरियों की बदबू आती है, जो एक गैस बनती है मेंगनियों से, पेशाब से जमीन के अंदर, जिसका अमोनिया गैस बोलते हैं जिसको, तो उसकी वजह से जो स्मेल आती है वो स्मेल नहीं आएगी। दोस्तों एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये है, कोई घूमने आएगा आपके फार्म पर, पहले तो उसको आने ही नहीं देना है। कोई आ जाए तो उसको ये लगे कि वास्तव में किसी भी तरीके की बदबू नहीं है, पड़ोसी भी आपसे खुश रहेंगे। और दूसरा उसका फायदा ये होगा कि जमीन के अंदर मान लो कि कोई कीटाणु जीवाणु कुछ भी है, जू चिचड़ वगैरह है, तो वो मर जाएंगे उससे, यानी जगह छोड़ देंगे, वो खत्म हो जाएंगे।
यानी एक ये मान लो कि आपने स्टेरिलाइज कर दिया अपनी जमीन को पूरी तरह को, सप्ताह में एक बार यानी महीने में लगभग 4 बार हो गया, छिड़क दो, तो कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते उससे आपको। और अच्छा, उससे जो खुर पगा मुंह पगा रोग है वो भी उससे, या मान लो कि बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ता है। आपका खुर पगा मुंह पगा रोग है वो नहीं होगा उससे। और चूने का छिड़काव आप ये तो परमानेंट रखोगे तो होगा ही नहीं, ये इंजेक्शन लगा दो और चूने का छिड़काव करो, साल में 2 बार मिट्टी चेंज करा दो। ये 3 नियम याद रखो आप, ये 3 नियम याद रखोगे तो कभी आपके पशुओं में एफएमडी नहीं आएगा। कई सूखे स्टेट हैं, ज्यादा सूखा है, जैसे राजस्थान है, हरियाणा में भी लगभग राजस्थान जैसा ही माहौल है, और थोड़ा मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है, उत्तर प्रदेश में भी है थोड़ा। लेकिन जहां ज्यादा बारिश होती है दोस्तों, ज्यादा गिल्ला रहता है मौसम, ज्यादा नमी रहती है, वहां पर तो चूने का छिड़काव और एफएमडी का टीका अनिवार्य है। राजस्थान में इधर जो थार का मरुस्थल है, जैसलमेर बाड़मेर, इधर क्या है कि सूखा मौसम ज्यादा है, बारिश कम होती है, ड्राई है, बिल्कुल मिट्टी सूखी रहती है एनी टाइम। वहां पर बहुत कम चांस है, ये कोई भी आपको डॉक्टर भी नहीं बताएगा, वहां पर बहुत कम चांस है। वहां थोड़ा बहुत इग्नोर भी हो जाए तो चल सकता है, लेकिन जहां ज्यादा नमी ज्यादा बारिश है वहां पर तो कभी भी इग्नोर मत करना एफएमडी को। यानी ये 3 टीके तो ये मान लो अपने पशुओं को लगाने ही लगाने हैं। कौन सा? ईटी प्लस टीटी, इंजेक्शन का नाम हो गया रक्षा ईटी प्लस टीटी, यानी इंट्रोटॉक्सिमिया और टिटनस का दोनों का साथ भी आता है, अलग अलग भी आता है। साथ वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो लाके लगा दो। उसके बाद में पीपीआर का, और तीसरा हो गया एफएमडी का। ये तीनों जो वैक्सीनेशन है वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मैंने इनका टाइम भी आपको बता दिया है, आप टाइम पीरियड ऐसे सेट कर लो। अच्छा, ये कोई भी आप टीकाकरण करो ना, वैक्सीनेशन करो, तो उसके लगभग 20-21 दिन पहले, महीने पहले आपको जो डीवार्मिंग है वो करना बहुत जरूरी है। उसके पेट के कीड़े खत्म होंगे तो ये दवाई बहुत ज्यादा असर करेगी, ध्यान रख लोगे आप, तो इस चीज का स्पेशल आप ध्यान रखना। डीवार्मिंग के लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि डीवार्मिंग अपने बकरों को कैसे दवाई देनी है और कौन सी दवाई अपने यूज लेनी है। मैं खुद आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि भी अपने जो डीवार्मिंग के लिए कौन सी दवाई है वो सबसे बेस्ट है, कितनी दवाइयां आती है और कौन सी लेके आनी है अपने को, और उस दवाई के एक्स्ट्रा क्या फायदे, और कैसे घोल बना के आपको कितनी मात्रा में बकरियों को देनी है, तो वो आगे एक प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आप कहां से देख रहे हो ये वीडियो, कमेंट में मेरे को जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा मतलब कमेंट करें ताकि मेरे को पता चलेगा आप कहां से देख रहे हो। अब कौन सा रोग बच गया है वो कमेंट करके बताओ मेरे को, उसी जो अपने रोग पर वीडियो बनाएंगे। मेरी क्या है कि 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। बहुत लोगों के मैसेज आए कि सर क्लास का क्या हुआ, कैसे नहीं आई। तो देखो, जब मूड नहीं होता तो बनाने का मन भी इतना नहीं होता, मजा नहीं आएगा, फिर आपको भी नहीं आता और मेरे को भी नहीं आता। आज थोड़ा ठीक है, रिलैक्स हूं, तो आज अपने इस रोग के बारे में बताना, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है दोस्तों। तो मैंने सोचा अगर एक दिन भी लेट करते हैं तो हो सकता है कितने किसानों का, मैं मन में सोचता हूं कितने किसानों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी ये वीडियो बना के डाला है, बिना एडिट के। कोई एडिट नहीं है इसमें, जैसा बनाया वैसा ही आप देख रहे हो, कोई एडिटिंग नहीं है इस वीडियो में। तो दोस्तों, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, आगे अपने और भी जो क्लास है, अभी तो शेड के बारे में बताना बाकी पड़ा है, और भी रोग है, जो छोटे छोटे कई रोग और हैं, ये तो तीनों तो ये मान लो महामारी है, और जो आगे और भी रोग है वो भी बहुत खतरनाक होते हैं, उनके बारे में बताएंगे, और अपने शेड के डिजाइन के बारे में भी बताएंगे, एक क्लास उसकी भी होगी, और भी कोई जरूरी चीज होगी तो उसमें शामिल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।